ओशो रजनीश के विचार ऑन लाइफ एंड डेथ. लेट अस लिसन हिज स्टोरी. ओशो रजनीश के विचार जीवन और मृत्यु को एक गहरी रहस्यमयी यात्रा की तरह प्रस्तुत करते हैं। उनके शब्दों में जीवन और मृत्यु कोई दो अलग चीजें नहीं हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी शिक्षा हमें सिखाती है कि कैसे जीवन को पूरी तरह से जिया जाए और मृत्यु को सहजता से स्वीकार किया जाए। कहानी जीवन और मृत्यु का नृत्य। एक बार की बात है, एक युवक ओशो के पास आया। वो जीवन से परेशान था और मृत्यु से डरता था। उसने पूछा, ओशो, ये जीवन इतना कठिन क्यों है और मृत्यु इतनी भयानक क्यों लगती है? ओशो मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी नदी को देखा है? युवक ने सिर हिलाया। ओशो ने समझाया, नदी का पानी पहाड़ों से निकलता है। वो तेजी से बहता है, शोर करता है, पत्थरों से टकराता है। यही तुम्हारा जीवन है। ये ऊर्जा से भरा है, चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जैसे जैसे नदी समुद्र के करीब पहुंचती है, उसका शोर कम हो जाता है। वो शांत हो जाती है। ये मृत्यु है, शांत, गहरी और सुंदर। युवक ने कहा, लेकिन मृत्यु से डर क्यों लगता है? ओशो ने जवाब दिया, डर इसलिए लगता है क्योंकि तुमने कभी इसे समझने की कोशिश नहीं की। तुम सोचते हो कि तुम शरीर और मन हो, लेकिन तुम इससे कहीं ज्यादा हो। जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर खत्म नहीं होती, वैसे ही मृत्यु के बाद तुम्हारा अस्तित्व खत्म नहीं होता। तुम उस विशाल अस्तित्व का हिस्सा हो जो अनंत और असीम है। जीवन को कैसे जिया जाए? ओशो ने कहा, लोग जीवन को एक समस्या समझते हैं, लेकिन ये एक उत्सव है। इसे हल करने की कोशिश मत करो, इसे जीने दो। हर पल को पूरी तरह से जियो। जीवन का रहस्य अभी और यहीं में छिपा है। जो बीत गया वो सपना है, और जो आने वाला है वो केवल कल्पना। वास्तविकता सिर्फ इस क्षण में है। उन्होंने युवक से पूछा, तुम अपने दिन कैसे बिताते हो? युवक ने कहा, मैं भविष्य के बारे में सोचता हूं, सफलता और असफलता की चिंता करता हूं। ओशो हंस पड़े। यही समस्या है। जब तुम वर्तमान से भागते हो तो जीवन एक बोझ बन जाता है। ध्यान करो, हर काम को पूरे होश और खुशी से करो। जब तुम सचेत होकर जीते हो तो जीवन का हर पल एक त्योहार बन जाता है। मृत्यु को कैसे समझें? ओशो ने युवक से पूछा, क्या तुमने कभी फूल को मुरझाते देखा है? युवक ने कहा, हां, देखा है। ओशो ने कहा, फूल मुरझाता है, लेकिन क्या वह दुखी होता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मुरझाना प्रकृति का हिस्सा है। जीवन और मृत्यु एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। जब तुम इस सच्चाई को समझोगे तो मृत्यु का डर गायब हो जाएगा। उन्होंने समझाया, मृत्यु अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। ये शरीर और मन का विलय है, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा सच्चा स्वरूप कभी खत्म नहीं होता। मृत्यु को डर की नजर से मत देखो। ये जीवन की सबसे सुंदर घटना है। जीवन और मृत्यु का नृत्य। ओशो ने एक सुंदर उदाहरण दिया। सोचो, जीवन एक नृत्य है। जब तुम जन्म लेते हो तो नृत्य शुरू होता है, और जब तुम मरते हो तो ये नृत्य खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। ये एक अनंत नृत्य है जहां हर पल नई ऊर्जा और आनंद लाता है। उन्होंने कहा, मृत्यु को दोस्त बनाओ। जब तुम मृत्यु को स्वीकार करोगे तो तुम देखोगे कि ये तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जगाती है। इसे भयभीत होकर मत देखो, इसे गले लगाओ। अंत में युवक ने पूछा, तो जीवन और मृत्यु का अर्थ क्या है? ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन एक अवसर है हर पल को जीने का, और मृत्यु एक अवसर है खुद को जानने का। जब तुम दोनों को समझ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कोई छोटा व्यक्तित्व नहीं हो। तुम वही अनंत ब्रह्मांड हो जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यह सुनकर युवक का भय समाप्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया कि जीवन और मृत्यु वास्तव में एक ही नृत्य के दो चरण हैं, संगीत से भरे हुए, सुंदर और रहस्यमय। दोस्तों, हमें
इस कहानी से क्या सीखने को मिला, आप ज़रूर बताएं। क्या हम इस कहानी से ये सीख पाते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए, स्पेशली मृत्यु से।